गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 का जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर हुआ था उसको मैं हल करवाने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज डाला था। कौन सा पैसेज डाला? अनसीन पैसेज डाला था। ये पैसेज है वो इससे पहले जो 12 क्लास में सिलेबस लगता था उसमें एक पार्ट लगता था, उस पार्ट का पूरा पैसेज डाला था। चलिए मैंने पूरा पैसेज अध्ययन कर लिया, आपको मैं उत्तर बता देता हूँ। पहला प्रश्न कहता है वोट साइज वॉज द ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब खाई होता है कि जो खाई थी उसकी साइज क्या थी। अगर इस पैसेज को अपन ध्यान से पढ़े तो इसका आंसर आने वाला है ट्रेंच वॉज 10 फीट लॉन्ग, कि ट्रेंच की लंबाई है वो 10 फीट लंबी थी। एंड 2 और 3 फीट वाइड, 2 या 3 फीट वो क्या थी? चौड़ी थी। ये पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर था। इसी का दूसरा भाग था What did the elderly person do before walking over the red hot coals? कि जो elderly व्यक्ति था उसने लाल जो एकदम गर्म कोयले थे उन पर चलने से पहले क्या किया? इसका जो आंसर था वो यहाँ से शुरू होना था। दिस इंडियन, यहाँ पे अपन लिखेंगे द elderly person याद ले लीजिए। एडली जेंटलमैन देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच स्पेल्स्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट, कि जो व्यक्ति था वो एक जो ट्रेंच थी उसकी साइड में खड़ा हो गया और अपने जो पैर थे उनके ऊपर बकेट यानी बाल्टी से कुछ पानी छिड़का ओवर हिज बेयर फीट, अपने नंगन पाँव के ऊपर। यही प्रश्न था कि उसने कोयलों के ऊपर चलने से पहले क्या किया। तीसरा प्रश्न है वोट होम वॉज क्लोज टू द एल्डर जेंटलमैन बाई दिस एक्शन, कि जो जेंटलमैन था उसको जो कोयले थे उनके ऊपर चलने से क्या हानियाँ हुई। देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, इन इसको कोई लॉस नहीं हुआ, उसको कोई हानि नहीं हुई, उसके पैर पर ध्यान से देखने पर एक भी ब्लिस्टर या फफोला देखने को नहीं मिला। 4 नंबर प्रश्न था व्हेन डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज द मैन, कि जो वर्णन करता था उस व्यक्ति को कब पहचाना। व्हेन द मैन थ्रस्ट ए हैंडकरचीफ इनटू हिज हैंड, जब उस व्यक्ति ने नरेटर के हाथ में एक रुमाल को ठूस दिया उसमें उसने उसको पहचान लिया कि यही व्यक्ति है जिसको मैंने पहले देखा था। What did the crowd do to amuse the man, कि वहाँ जितने भी लोग थे एकत्रित हुए थे उन्होंने उस व्यक्ति को उसका मनोरंजन करने के लिए क्या किया। तो उन लोगों ने उसका मनोरंजन करने के लिए यहाँ पे देखिए कमेंट किए, ये रहा था to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. What did the crowd do to amuse the man, कि वहाँ जो भीड़ थी उन्होंने इस व्यक्ति को अम्यूज करने के लिए क्या किया। तो उन्होंने कमेंट किए, उन्होंने भीड़ जो वहाँ एकत्रित थी उन्होंने इसकी प्रशंसा की। Who was heading the troop, इस ट्रुप को हेडिंग कौन कर रहा था? प्रोफेसर राव कर रहा था। इसमें तो नाम नहीं दिया लेकिन मैंने इस सिलेशन का पहले अध्ययन किया है, उसका नाम प्रोफेसर राव था, उसने इस ट्रुप को टुकड़ी को हैंडल किया था। चलिए ये तो थी पैसेज में से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाले प्रश्न देने की। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। फाइंड आउट दी वर्ड फ्रॉम दी पैसेज विच मीन्स, की पैसेज में से वो शब्द छांटने जिनका अर्थ है नॉट वेरी डीप, जो ज़्यादा गहरा नहीं हो, उसको बोलते हैं सैलो, SHALLOW। इसका मतलब होता है उथला या ज़्यादा गहरा नहीं होना। सेकंड जो था सीन का मतलब दृश्य होता है, और पैसेज में एक वर्ड दिया स्पेक्टल, और स्पेक्टल का मतलब होता है दृश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लुएंट, यहाँ तो देखिए इन दोनों का तो प्राइवेसी देना था, और ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह लगातार, और इसका एक वर्ड था होल्टिंग का अर्थ होता है हिचकिचाकर बोलना, हकलाकर बोलना, धारा प्रवाह नहीं बोलना। तो जो फ्लुएंट था इसका आंसर निकल के आया ही वॉज स्पीकिंग इन होल्टिंग इंग्लिश, यानी कि इसका आंसर है होल्टिंग। नेक्स्ट आपका जो 2 नंबर प्रश्न है वो एक अनसीन पैसेज आया था। कौन सा पैसेज आया था? अनसीन पैसेज का मतलब है कि जो आपकी बुक में नहीं था। इस पैसेज की बात करें तो उसका मैंने अच्छा सा अध्ययन किया है, बड़े अच्छे शानदार प्रश्न डाले गए। पहला प्रश्न कहता है इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कम्प्लीटली इन डार्क, द अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है कि इंस्पेक्टर रॉबिन्सन है जिसको एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी कि उसको लूट लिया गया है और उसकी कार को जो उसका मनी वगैरह था वो छीन लिया गया। तो वो सूचना को सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा करने वाला वो व्यक्ति कौन था। इसका आंसर था कन्फ्यूजन। द रॉबर्ड मैन वॉज फाउंड अनकॉन्शियस इन, कि जिस व्यक्ति को लूटा गया था वो बेहोश की हालात में कहाँ मिला? कार पार्क में मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कार पार्क में मिला। द पुलिस गैव द डिस्क्रिप्शन टू दी, कि पुलिस ने डिस्क्रिप्शन दिया
ये नहीं पूछा किसके बारे में दिया, पुलिस ने डिस्क्रिप्शन दिया, न्यूज़पेपर को दिया। अगर सेंटेंस आता द पुलिस गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट टू, पुलिस ने डिस्क्रिप्शन किसके बारे में दिया, तो उस व्यक्ति के बारे में दिया। बट प्रश्न कह रहा है द पुलिस गैव द डिस्क्रिप्शन टू दी, कि पुलिस ने डिस्क्रिप्शन किसको दिया, ऑल द न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर को दिया। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट, कि जो रेस्टोरेंट का मालिक था जिसने पुलिस को फ़ोन किया था, जो इंचार्ज पुलिस था उसको उसने फ़ोन किया कि जो वांटेड व्यक्ति मैंने अभी भी उसको देखा है, उसने कहाँ देखा था, द डाइनिंग टेबल ऑफ हिज रेस्टोरेंट, उसने अपने रेस्टोरेंट पे डाइनिंग टेबल पे उसको खाना खाते हुए देखा था। इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू, कि इंस्पेक्टर रॉबिन्सन ने रेस्टोरेंट में कहाँ के द्वारा प्रवेश किया, तो उसने ये पैसेज को पढ़ने पे पता चलता है कि कुछ पुलिस वाले फ्रंट डोर पे खड़े रहे और कुछ पुलिस वालों के साथ रॉबिन्सन ने किचन के माध्यम से, रसोई के माध्यम से अंदर प्रवेश किया। इंस्पेक्टर अरेस्टेड दी वांटेड मैन, कि इंस्पेक्टर ने वांटेड जो वांछित व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कहाँ किया। पैसेज को पढ़ने पे कंफर्म हो जाता है कि इंस्पेक्टर नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट में दूसरे लोग परेशान हो, इसलिए उसने उसका खाना खाने तक वेट किया। जैसे ही वो व्यक्ति गली में गया तो स्ट्रीट में जाते इसने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये आपके थे 2 पैसेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये एक इजी सा प्रश्न था। द इको क्लब ऑफ G++ रंगपुर हैज प्रपोज्ड ट्री प्लांटेशन कैंप, राइट नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना था और उसके अथवा में एक आपको मिला था एडवर्टीजमेंट। और इसके अलावा 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो यू वेंट टू द नियर हॉस्पिटल ऑफ योर लोकेलिटी, यानी कि हॉस्पिटल की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना था। ये तो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न थे जिनका ज़्यादा बताया नहीं जा सकता। ये इसके अथवा में था जिसका हिंदी अनुवाद करना था, ज़्यादातर बच्चों ने इसको ही अटेम्प्ट किया है। सेक्शन सी की बात करें, ग्रामर वाला, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉब एप्लीकेशन की जो हमने बात की थी, बार बार बात कर रहे थे, वही चीज़ आ गया। अगर अपन सेक्शन सी की बात करें तो कुछ प्रश्न अच्छे थे, कुछ प्रश्न डिफिकल्ट भी थे। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। कनेक्टिव का मतलब कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन की कंजक्शन का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, ये जो सिंपल 2 सेंटेंस दिए हैं इनका एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। पहला वाक्य कहता है विपिन सोल्ड दी पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवरनाइट, कि विपिन ने पेंटिंग को बेच दिया जिसको उसने पूरी रात बनाया था। अगर इसका अपन हल निकालना चाहें तो इसका मैं जो आंसर है वो यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए पहला वाक्य लेते हैं, विपिन सोल्ड द पेंटिंग, यानी कि विपिन सोल्ड द पेंटिंग। आपको पहला पूरा क्लोज लिखना था। पहला क्लोज लिखने के बाद यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका यूज उस एंटीसीडेंट के लिए होता है जिसके लिए इसका यूज हो रहा है। तो इसका यूज पेंटिंग के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लगाते थे, विच लगा देते। विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड, जिसको उसने पेंटेड किया था, विच ही पेंटेड। देखिए इट किसके लिए आया है, इट दोबारा से पेंटिंग के लिए, तो दोबारा नहीं लिखेंगे और ओवरनाइट कर देंगे, पेंटेड ओवरनाइट। ये इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी पुट ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। इसको अपन 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने कैसा आंसर दिया मैं बताता हूँ। ज़्यादातर बच्चों ने लिखा है सी पुट ऑफ द लाइट, कि उसने लाइट को क्या कर दिया, बुझा दिया। व्हेन द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, जब बच्चे क्या कर गए, सो गए। इसको अगर एक बेटर मेथड अपन और निकालना चाहें इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, कि बच्चे सो गए। तब उसने क्या कर दिया, बत्ती को बुझा दिया। तो अपने यहाँ ले सकते हैं व्हेन सी पुट आउट द लाइट। ये दोनों ही ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज में ना आए। अगर आपने ये ऑप्शन दिया है सी पुट ऑफ द लाइट व्हेन द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, कि उसने बत्ती को बुझा दिया जब बच्चे क्या कर गए, सो गए, ये भी करेक्ट माना जाएगा। द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट, कि बच्चे सो गए तब उसने बत्ती को क्या कर दिया, बुझा दिया। ये थोड़ा बेटर आंसर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी कि हमको 2 क्लोज मिले हैं, दोनों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो दोनों सेंटेंस सिमिलर रैंक के होंगे, दोनों हैं वो इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। तो देखिए सुशील वॉज पनिश्ड, सुशील वॉज फाइंड, यानी कि
ये जो वर्ब है इसका कर्ता सुशील है, इसका कर्ता भी सुशील है, सुशील के अकॉर्डिंग वोज है और इसमें भी वोज है। इस सेंटेंस को अपन दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन हो सकता है सुशील वोज पनिश्ड, सुशील वोज पनिश्ड एंड फाइंड, कि सुशील है उसको सजा भी दी गई और उसे फाइन भी लगाया गया। दूसरा तरीका जोड़ने का हो सकता है सुशील वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। ये भी अगर आपने दिया है तो वो भी सही माना जाएगा। चाहे तो आप इन दोनों डिफरेंट जो विशेषण है इनको आप एंड से जोड़ दीजिए और चाहे आप नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दीजिए। अगर एंड से जोड़ा है बेटर रहेगा। सुशील वॉज पनिश्ड एंड फाइंड। दूसरा सुशील वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। पहले का अर्थ है कि सुशील को सजा भी दी गई और उसके फाइन भी लगाएगा। दूसरे का होगा कि सुशील को न की सजा दी गई बल्कि उसके फाइन भी लगाया गया। ये बनेगा कंपाउंड। द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट। हमको कॉम्प्लेक्स बनाना था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। दूसरे सेंटेंस से शुरू करना था। एवरीवन नोज, एवरीवन नोज की प्रत्येक व्यक्ति जानता है। एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड। ये इसका सही आंसर होगा। देखिए एवरीवन नोज, इसको ये जो पूरी फ्रेज है ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। एवरीवन नोज, और ये जो दैट द अर्थ इज राउंड ये है वो इस वर्ब के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया और अपन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसको यूज में ले सकते हैं। एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इसका करेक्ट आंसर था। पहले अपन को पहला सेंटेंस लेना था। एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। दैट द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी क्या है, गोल है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। रीज ट्यूबिट्स आर पैड, पैड के बाद हमेशा टू आता है। सही आंसर क्या था, टू था। दूसरा द फेमाइन वर्ड हैज क्रिएटेड ए ह्यूज रिवोल्यूशन इन द फैशन एरिना, इन आना था। चलिए नेक्स्ट अपन परिपोजिशन थे, दोनों बड़े ठीक ठाक थे। फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिकल ग्रुप, की जो प्रियंका है उसको गणित के समूह के लिए चुना गया। सी गेट ऑन विथ हर डिसीजन, और अपने निर्णय से वो क्या करती रही, आगे बढ़ती रही। तो इसका सही आंसर क्या था, गेट ऑन था। आई मस्ट माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह तक पुट ऑफ, बार बार हमने पुट की चर्चा की थी कि पुट बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका पर्सन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आई मस्ट माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक। पुट आउट तो बुझाना होता है, पुट ऑफ होता है स्थगित करना, क्या करना, पोस्टपोन करना। यानी कि अगले सप्ताह तक मुझे मेरी जो विजिट है उसको क्या कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसका सही आंसर था पुट ऑफ। इस प्रकार अपने ग्रामर के क्वेश्चन हल हो गए। चलिए नेक्स्ट एक अपना सीन पैसेज बचा है। कौन सा बचा है, सीन, जो कि हमें फियर ऑफ वाटर से लिया गया है, जो बड़ा ही शानदार पार्ट है और बड़े अच्छे अच्छे इसके प्रश्न डाले गए हैं। पहला प्रश्न है व्हाट वाज नरेटर्स फियर, कि वर्णनकर्ता का डर क्या था। फियर ऑफ वाटर, उसको किससे डर लगता था, पानी से डर लगता था। क्योंकि जब लेखक बचपन में छोटा था तो एक बार पानी की कोई घटना इसके साथ हो गई थी, उसके बाद वो पानी से क्या करने लगा, डरने लगा। तो व्हाट वाज द नरेटर्स फियर, की जो वर्णन करता है उसका भय क्या था, तो उसका भय था फियर ऑफ वाटर। दूसरा प्रश्न है, ये सीन पैसेज जो बुक्स में से डाला गया है। व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, कि नरेटर ने क्या निर्णय लिया। तो देखिए अपन उत्तर शुरू करेंगे। द नरेटर टुक द डिसीजन टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। उसने निर्णय लिया कि मैं कोई एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा और उससे तैरना क्या करूंगा, सीखूंगा। यह से उत्तर था। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। हम ऐसे लिख सकते हैं, द नरेटर डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट टिप वाज गिवन टू द नरेटर, कि वर्णन करता था उसको क्या टिप दिया गया, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या टिप दिया। उसने कहा ही टोट मी, अपन लिखेंगे ही टोट द नरेटर, उसने नरेटर को सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर वाटर। यहाँ माई का क्या करना है, हिज करना है, कि वो अपने फेस को पानी के अंदर रखें। एंड एक्सहेल, तब तो सांस को बाहर छोड़ना है। एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर पानी से मैं सर को बाहर निकालूं, नाक को, और इनहेल यानी श्वसन क्रिया को, सांस को अंदर खींचूं। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर, तो कितने टाइम की बात हो रही है, 3 मंथ्स की बात हो रही है। ध्यान से पढ़िएगा, 3 मंथ का टाइम दिया गया है।
व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सहेल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये दिया था, यहाँ पे अपन को मिला एक्सहेल और यहाँ पे मिल गया इनहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना और इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, तो इसका ऑब्जेक्ट था। वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोल्ड फियर, कि अचानक अनियंत्रित कोई भय इंसान के अंदर पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैनिक, PANIC। कोई व्यक्ति अचानक से कोई इस प्रकार का भय, अनकंट्रोल्ड फियर को अगर महसूस करता है अचानक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पैनिक बोलते हैं। इस प्रकार आपके 2 अनसीन पैसेज, 1 सीन पैसेज, ग्रामर का पूरा चैप्टर मैंने आपको हल करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो आपके प्रश्न आए थे उनको तो आपने आसानी से हल किया होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पे हमने बात की थी। वो डिफरेंट थिंग डिड फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल दैट डे, ये प्रश्न बहुत बार मैंने क्लास में आपको बताया है। इनमें से हमको एक करना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना। राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुब्बू, सुब्बू की कुछ विशेषताएं बतानी थी, ये भी हमने बात की है। हु वॉज, राजकुमार शुक्ला कौन था। वाई वॉज डिस्क्राइब्ड एज रिजुलेट, उसको मतलब रिजुलेट क्यों कहा गया। ये जो फिशरमैन वाला एक्सप्लेन करना था, एक तो फिशरमैन वाला आया, एक आंट जेनिफर वाला है, तो बच्चों ने आसानी से इसको अटेम्प्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसे शब्दों में जो उत्तर देना था। वोट थीम वो हैड बीन टेकन बाय द पोइट इन एलिमेंट्री स्कूल, जो गरीब बच्चों के बारे में उस थीम का वर्णन करना था। राइट ए शॉर्ट समरी लिखना था। माई मदर 66, दोनों ही कविताएं अच्छी थी, जो आपने किया होगा अच्छा ही किया होगा। चलिए मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17, ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज इवॉन्स, इसकी मैंने पेपर से जस्ट 4 घंटे पहले बच्चों से बात की थी। इसके बारे में कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, और माँ सरस्वती की दया से ये पर्सन पेपर में आज आ भी गया। ये माँ सरस्वती की दुआई है कि कल हमने बात की, आज जो पर्सन है वो पेपर में हमें मिला। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चयन करना था। द एस्ट्रोलॉजर वोड टू कट ऑफ हिज टफ इफ, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि अगर ये सत्य नहीं हुआ तो मैं अपनी टफ है चोटी उसको कटवा लूंगा। उसने कहा कि अगर आप टू कट ऑफ हिज टफ इफ, मतलब एस्ट्रोलॉजर ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी चोटी उसको कटवा लूंगा। उसने कहा था कि अगर महाराजा ने सुमा टाइगर मार लिया तो मैं ऐसा करूंगा। इसका आंसर था वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरी टू हिज डॉटर, वो 2 वर्ष से सुनाने लग गया था, 2 ईयर। हेड एंड अगली फेस, किसका चेहरा वो गंदा था, डेरी का फेस गंदा था। वोट लैंग्वेज एग्जाम वॉज इवंस अपेयरिंग फॉर, वो जर्मन भाषा की जो परीक्षा दे रहा था। हाउ वॉज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स स्टडिंग हार्ड, यानी कि कैसे उसने अपने मित्रों का है वो जीता, उसने स्टडिंग हार्ड करके जीता। इस प्रकार ये पूरा जो पेपर था